Hello students, I am Nitika Arora from Shaheed Uddham Singh Government College, Matak Majri Indri. Today the topic is function overloading. तो इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था कंस्ट्रक्टर्स विथ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. तो आज का टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग की जो टर्म है हमारे पास, देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉलीमॉर्फिज्म से. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर है एक हमारे पास, उसमें आता है एक फीचर पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉली प्लस मॉर्फिज्म. तो पॉली का मीनिंग होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड मॉर्फिज्म मीन्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्फोस, विच मीन्स फॉर्म्स. सो मैनी फॉर्म्स. इसका मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन की अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो टर्म है वो इस पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू यूज़ द सेम नेम फॉर टू और मोर रिलेटेड बट टेक्निकली डिफरेंट टास्क. इसका मीनिंग ये है कि नेम तो सेम है बट उनके टास्क डिफरेंट रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वुमेन प्लेज रोल ऑफ डॉटर, सिस्टर, वाइफ, मदर एक्सेट्रा. तो नेम तो वुमेन ही है बट रोल देखिए डिफरेंट है. उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फीचर है जिसमें नेम सेम रहेगा बट टास्क डिफरेंट रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से एरिया, तो एरिया से क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल भी हो सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है. तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब नाम एक है, काम अलग अलग है, सेम नेम डिफरेंट टास्क. तो व्हाट इज़ ओवरलोडिंग? अब आती है टर्म ओवरलोडिंग क्या है. तो आप ओवरलोडिंग की डेफिनेशन नोट कीजिए. ओवरलोडिंग मीन्स असाइनिंग मल्टीपल मीनिंग्स टू अ फंक्शन नेम और अ ऑपरेटर सिंबल. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में देखिए जो हमारे पास टर्म है वो है ओवरलोडिंग. अब वो ओवरलोडिंग की टर्म कहाँ से आती है? देखिए, बिकॉज हमारे पास टू टाइप की ओवरलोडिंग है. वन इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, अनदर इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. व्हेन वी से फंक्शन ओवरलोडिंग, तो उसका मीनिंग क्या होगा? फंक्शन का नेम सेम है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. जैसे फंक्शन का नेम एरिया है तो हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या है? ऑपरेटर सेम रहेगा बट वो टास्क डिफरेंट करेगा. लाइक अगर मैं ऑपरेटर प्लस ले रही हूँ, एडिशन कर रहा है तो एडिशन ऑफ टू इंटीजर भी कर सकता है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर सकता है, एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स भी कर सकता है. तो उसे कहते हैं ओवरलोडिंग. दैट मीन्स ओवरलोडिंग मीन्स असाइनिंग मल्टीपल मीनिंग्स टू अ फंक्शन नेम और ऑपरेटर सिंबल. या तो आप फंक्शन का नेम ले रहे हैं या आप कोई ऑपरेटर लेंगे, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ओवरलोडिंग. इट अलाउज मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर. दिस इज ओवरलोडिंग इन C++. Now comes the concept of why is overloading useful. Why is overloading useful? Function overloading allows a function that conceptually perform the same task on objects of different types to be given the same name. It means function के name same है, task different है, objects of different type, different types के objects पे. Operator overloading provides a convenient notation for manipulating user-defined object with conventional operator. User-defined जो objects हैं उनको manipulate करने के लिए the most convenient notation कौन सी हमारे पास? Overloading. ओके, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? देखिए, सबसे पहले हमने ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म देखा, उसके बाद मैंने आपको ओवरलोडिंग इन C++ बताया है, व्हाट इज़ ओवरलोडिंग एंड टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग. उसके बाद हमने क्या किया है? व्हाई इज़ ओवरलोडिंग यूज़फुल. तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरलोडिंग आपने किस तरह से परफॉर्म करनी है C++ में.
कोड में क्या क्या चेंजेस करने हैं और कोड किस तरह से राइट करना है। फंक्शन का नेम सेम देंगे हम, बट उनके जो टास्क है वो डिफरेंट किस तरह से होंगे। तो आपने टास्क को डिफरेंट किस तरह से करना है, फंक्शन का सिग्नेचर चेंज करके। फंक्शन का सिग्नेचर, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए। फंक्शन सिग्नेचर मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स आप ले सकते हैं, मतलब किसी में आप 2 पैरामीटर्स इंटीजर ले सकते हैं, फंक्शन में 2 फ्लोट पैरामीटर्स ले लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। लाइक फर्स्ट फंक्शन में तो आप इंटीजर फ्लोट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, सेकंड फंक्शन में आप फ्लोट इंटीजर का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स, लाइक एक फंक्शन में तो आपने 1 पैरामीटर दिया और सेकंड फंक्शन में आप 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं, तो इस तरह से आप ये फंक्शन का सिग्नेचर चेंज करके फंक्शन ओवरलोडिंग को कर सकते हैं। तो फंक्शन के सिग्नेचर पर आपने फोकस करना है, बिकॉज फंक्शन का नेम तो सेम रहेगा, प्रोग्रामिंग में फंक्शन का नेम सेम रहेगा बट उसका सिग्नेचर डिफरेंट करना है आपने। तो सिग्नेचर में क्या क्या कवर कर सकते हैं वो मैंने आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं उसके। ये हो गया हमारे पास कि फंक्शन ओवरलोडिंग में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सेम नेम फॉर 2 और मोर फंक्शंस। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, नेम सेम रखना है आपने। और फंक्शन सिग्नेचर को क्या करते रहना है, रीडेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन को रीडिफाइन करना है डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर से। देखिए किस तरह से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है मैक्स, रिटर्न टाइप इंटीजर है उसकी, और उसमें आपने 2 पैरामीटर पास किए ए और बी। यहाँ पर भी वही फंक्शन है मैक्स, नेम तो सेम है बट पैरामीटर क्या है, 2 फ्लोट टाइप के हैं और रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कंपैरिजन बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर ये रिटर्न कर रहा है। इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। बट डिपेंड करता है कि आपने 2 इंटीजर वैल्यू पास की है तो ये कॉल हो जाएगा, और अगर आपने 2 फ्लोट वैल्यू पास की तो ये कॉल हो जाएगा। फंक्शन का नेम सेम है बट सिग्नेचर डिफरेंट है। सिग्नेचर ये है हमारे, इस सिग्नेचर में 2 इंटीजर वैल्यू हैं, यहाँ सिग्नेचर में 2 फ्लोट वैल्यूज़ हैं। तो ओवरलोडिंग फंक्शन कॉल रेजोल्यूशन किस तरह से करनी है आपने, यानी कि फंक्शन के नेम तो सेम है बट कंपाइलर को किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है। ओवरलोडिंग फंक्शन कॉल रेजोल्यूशन इज डन बाय कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। द फंक्शन सिग्नेचर डिटरमाइंस विच डेफिनेशन इज़ यूज्ड। फंक्शन का जो सिग्नेचर है उसी से पता चलेगा कि कौन से फंक्शन को कब कॉल करना है। ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ पैरामीटर टाइप एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर की टाइप्स क्या हैं और आपने कितने पैरामीटर पास किए हैं फंक्शन में, ये सब मैं अभी आपको एग्जांपल में बता रही हूँ। और इससे नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको फंक्शन ओवरलोडिंग C++ के कंपाइलर पे कंपाइल करके दिखाऊंगी। राइट नाउ मैं आज आपको थ्योरी में बता रही हूँ। ये देखिए ये प्रोग्राम है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का। मेन से स्टार्ट होगी कंपाइलेशन। ऊपर देख सकते हैं हम 3 फंक्शन की डिक्लेरेशन की हुई है, डेफिनेशन नहीं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, आपने फंक्शन का नेम दिया, रिटर्न टाइप दी, पैरामीटर्स दिए और सेमीकोलन दे दिया। तो एक ही फंक्शन है सम, बट 3 सिग्नेचर्स के साथ आपने डिक्लेयर किया है। फर्स्ट सिग्नेचर में 2 इंटीजर वैल्यू हैं, सेकंड में 2 डबल वैल्यू पास है, थर्ड फंक्शन में 2 करैक्टर वैल्यू हैं। नेम क्या है, सम। तो मेन से स्टार्ट होगी कंपाइलेशन। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20 इंटीजर है। डबल में क्या है, c और d वेरिएबल है। करैक्टर में क्या है, e और f वेरिएबल है। e इज़ इक्वल टू a करैक्टर, f इज़ इक्वल टू b करैक्टर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन ओवरलोडिंग होगी सम a, b। तो कंपाइलर ये देखेगा a और b की टाइप क्या है, इंटीजर, तो वो a और b इंटीजर टाइप के फंक्शन को ही कॉल करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा फंक्शन जिसमें दोनों पैरामीटर्स क्या है, इंटीजर हैं। तो इसको कॉल करते ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीजर्स आर x प्लस वाई, यानी कि x और y क्या है, a और b, 10 + 20। फिर से कंपाइलर यहाँ आएगा, फिर सम c और d को कॉल करेगा। c और d क्या है, फ्लोट टाइप है,
तो ये इसे मैच करेगा। सम फंक्शन में डबल क्या है, ये फंक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा और ये प्रिंट करेगा सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स आर, जिसमें 7.52 और 8.14 ऐड होकर प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपाइलर यहाँ आएगा, देखिए फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड में देखिए फिर से सम ऑफ ई और एफ। ई और एफ की टाइप क्या है, करेक्टर, तो ये मैच नहीं करेगा, डबल भी मैच नहीं करेगा, ये मैच करेगा, तो ये इसे कॉल करेगा ये, और सम ऑफ करेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। देखिए सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ टू फ्लोटिंग नंबर्स आर, सम ऑफ करेक्टर्स आर। तो करेक्टर्स में क्या था, ए और बी है, ओके, ए और बी की जो भी वैल्यूज़ होती है स्काई कोड में, ये वो प्रिंट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको C++ के कंपाइलर में अपनी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। फिलहाल आपने फंक्शन ओवरलोडिंग की थ्योरी राइट करनी है, जिसमें आपने बताना है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, and give one example for function overloading.